हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित परीक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके 9 नवंबर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है डब्ल्यू बी सी का पूर्ण रूप है। क्या है भाई? द फुल फॉर्म ऑफ WBCs। क्या नाम है WBC का पूरा नाम? क्या है भाई? क्या हो जाएगा? वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लीडिंग सेल्स या वाइट ब्लड सिस्टम। WBC का जो पूर्ण रूप है, पूरा नाम है, वो है वाइट ब्लड सेल्स। क्या है भाई? WBC का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हृदय संकुचित होता है तो धमनी में दबाव, खालिस्तान बढ़ता है, कम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। बताइए क्या होगा आंसर? जब हृदय संकुचित होता है तो धमनी में दबाव क्या होता है जी? धमनी में दबाव बढ़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? लब, डफ, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं जी? तो डफ कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चमकीला लाल रक्त कहाँ पाया जाता है? नसों में, तंत्रिकाओं में, धमनियों में या ये सभी में? चमकीला लाल रक्त कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका धमनियों में। चमकीला लाल रक्त कहाँ पाया जाता है? धमनियों में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सामान्य वयस्क में नाड़ी की दर कितने बीट प्रति मिनट के बीच होती है? 40 से 60, 60 से 100, 90 से 100 या 60 से 120? एक सामान्य वयस्क में नाड़ी की दर कितने बीट प्रति मिनट के बीच होती है? बताइए। तो 60 से 100 बीट प्रति मिनट के बीच जो होती है एक सामान्य वयस्क में नाड़ी की दर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार की गैस है? बेरंग, स्वादहीन, विषैला या ये सभी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ये सभी, ठीक है, ये सभी प्रकार का गैस है। ठीक है, बेरंग भी है, स्वादहीन भी है और विषैला भी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गले में सूजन का क्या कारण हो सकता है? बहुत गर्म तरल पीना, संरक्षक जहर निकलना, नसों में सूजन या ये सभी? गले में सूजन का कारण क्या हो सकता है जी? तो ये सभी हो सकता है गले में सूजन का कारण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब व्यक्ति को हल्की घुटन का अनुभव होता है तो निम्न में से क्या वायु मार्ग को साफ करने का प्राकृतिक तरीका है? CPR, सोना, खांसना या छींकना? जब एक व्यक्ति को घुटन का अनुभव होते रहता है तो क्या वायु मार्ग को साफ करने का प्राकृतिक तरीका कौन सा होगा जी? तो प्राकृतिक तरीका होगा खांसना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय कितने पार्ट में विभाजित है? 3, 4, 2, 5? बताइए हृदय कितने पार्ट में विभाजित है जी?
तो हृदय जो है 4 पार्ट में विभाजित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन निम्न में से किसमें दबाव बनाती है जिसे रक्तचाप कहते हैं? नसों में, धमनियों में, तंत्रिकाओं में या न्यूरॉन्स में? हृदय की धड़कन किसमें दबाव बनाती है जिसे रक्तचाप कहते हैं? किसे कहते हैं जी? धमनियों में दबाव बनाती है जिसे रक्तचाप कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए, रक्त का स्वाद होता है मीठा, खट्टा, खारा या मिला जुला? तो रक्त का स्वाद जी आपका होता है खारा, नमकीन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खून को जमने में मदद करती है प्लेटलेट्स, WBC, RBC या ये सभी? खून को जमने के लिए कौन मदद करती है जी? खून को जमने में मदद कौन करती है? तो प्लेटलेट्स जो है खून को जमने में मदद करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के पीले रंग के तरल भाग को क्या कहा जाता है जिसमें प्रोटीन, एंजाइम और अन्य महत्वपूर्ण तत्व होते हैं? तरल, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या कोई नहीं? रक्त के पीले रंग के तरल भाग को क्या कहा जाता है जिसमें प्रोटीन भी होते हैं, एंजाइम भी होते हैं और अन्य महत्वपूर्ण तत्व होते हैं? क्या कहा जाता है जी? प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के पीले रंग के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के जमने में सहायक धागे जैसी संरचना खाली स्थान है? कौन है भाई रक्त के जमने में सहायक धागे जैसी संरचना? कौन होगा? फाइब्रिन, जो धागे जैसी संरचना होती है और रक्त के जमने में सहायक होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल से जुड़ी समस्या के चिंताजनक संकेत हैं। ऑप्शन नंबर पहला है दर्द 15 मिनट से अधिक समय तक होना, भारी कार्य करने पर दर्द होना, आराम करने पर आराम मिलना या ये सभी? दिल से जुड़ी समस्या के चिंताजनक संकेत क्या होंगे जी? तो ये सभी होंगे। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट अटैक में दी जाने वाली कौन सी गोली दिल में खून के प्रवाह में मदद करती है? बताइए, कौन सी गोली है जो हार्ट अटैक में दी जाने वाली गोली है और खून के प्रवाह में मदद करती है? तो एस्प्रिन जो गोली है, ये गोली दिल में खून के प्रवाह में मदद करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त खाली स्थान में घूमता है? धमनियों में, नसों में, कोशिकाओं में या ये सभी में? हमारे शरीर में रक्त, बताइए, ये सभी में घूमेगा ना जी? हमारे शरीर में रक्त धमनियों में भी घूमेगा, नसों में भी घूमेगा और कोशिकाओं में भी घूमेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग में रक्त स्त्राव, आंतरिक रक्त स्त्राव के, यहाँ पे के कर लीजिएगा, के संकेत नहीं है? नाक, उंगली, मूत्र, खांसी? किस अंग से रक्त स्त्राव, आंतरिक रक्त स्त्राव के संकेत नहीं है पूछ रहा है। तो उंगली जो है आंतरिक रक्त स्त्राव के संकेत नहीं है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं जी? कार्डियोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं?
कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का जो वजन होता है जी, वो होता है आपका 300 ग्राम। ठीक है, कितना? 300 ग्राम सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली, प्लूरा या म्यूकस? हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दबाव ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? एंड्रिला, अधिवृक्क, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? रक्त दबाव ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो आपका उपयुक्त ये दोनों ग्रंथि करती है, एंड्रिला और अधिवृक्क। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? अमीटर, स्फाइग्नोमीटर, थर्मोमीटर या इनमें से कोई नहीं? हृदय के रुधिर का दबाव ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो आपका स्फाइग्नोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दबाव कितना होता है? बताइए, एक सामान्य व्यक्ति है, उसका रुधिर दबाव कितना होता है? तो 120 से 80। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच्छेदन आघात द्वारा खाली स्थान अलग हो जाना है, दांत का, अंग का, त्वचा की बाहरी परत का या ये सभी? क्या हो जाएगा? बताइए, विच्छेदन आघात द्वारा अंग का अलग हो जाना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक से खून बहने की स्थिति में नाखूनों को कितने समय के लिए पिंच करना चाहिए? 2 से 3 मिनट, 10 से 15 मिनट, 30 मिनट या पिंच ना करें? नाक से खून बहने की स्थिति में नाखूनों को कितने समय के लिए पिंच करना चाहिए जी? तो 10 से 15 मिनट के लिए नाखूनों को पिंच करना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक का कारण हो सकता है अत्यधिक रक्तस्राव, दिल का दौरा, हाइपोथर्मिया या ये सभी? शॉक का कारण क्या हो सकता है जी? तो ये सभी जो है शॉक का कारण हो सकता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोट जिसमें त्वचा या आसपास की कोई अन्य सतह फटी हुई, छेदी हुई, कटी हुई या अन्यथा टूटी हुई है, किसके रूप में जानी जाती है? घाव, झटका, आघात या अत्यधिक रक्तस्राव? बताइए, क्या हो जाएगा? एक चोट जिसमें त्वचा या आसपास की अन्य जगह फटी हुई भी, छेदी हुई भी, कटी हुई भी या अन्य टूटी हुई भी है, किस रूप में जानी जाएगी भाई? है किस रूप में? घाव के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, खरोच सतही घाव होते हैं जिनमें त्वचा की परतें खुरच जाती हैं, गहरी, तीसरी, ऊपरी या इनमें से कोई नहीं? खरोच सतही घाव होते हैं जिनमें त्वचा की परतें क्या हो जाती हैं? खुरच जाती है। तो
ये ऊपरी घाव होती हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाक से खून आने की स्थिति में व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए यदि 20 मिनट के बाद भी नाक से खून आ रहा है। दूसरा, नाक से खून तेजी से बहता है। तीसरा है, घायल व्यक्ति पीला पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। और चौथा है, उपरोक्त सभी। नाक से खून आने की स्थिति में व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए यदि, बताइए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खून बहने वाले घाव को धोने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? टी बैग, गर्म पानी, हल्दी का पानी या ये सभी? खून बहने वाले घाव को धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जी? तो टी बैग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। छाती की चोटें गंभीर होती हैं क्योंकि इसमें खालिस्तान खतरा होता है। पसलियों के फ्रैक्चर, फेफड़ों के चोट, दिल के चोट या उपयुक्त सभी? छाती की जो चोटें हैं गंभीर होती हैं क्योंकि इसमें क्या जी, बताइए? ये उसमें पसलियों के फ्रैक्चर, फेफड़ों के चोट और दिल के चोट, ये सभी का खतरा रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान में रक्त परिसंचरण की प्रणाली विफल हो जाती है, परिणाम स्वरूप हृदय और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंग ऑक्सीजन से वंचित हो जाते हैं। पाँव से, चोट, शॉक या घाव से? बताइए किससे वंचित हो जाते हैं जी? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो शॉक। ठीक है, शॉक में रक्त परिसंचरण की प्रणाली क्या हो जाती है? विफल हो जाती है, परिणाम स्वरूप हृदय, मस्तिष्क और महत्वपूर्ण अंग क्या है? ऑक्सीजन से वंचित हो जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या सदमे का कारण नहीं है? रक्त ग्लूकोज की कमी, अल्प ताप अवस्था, विष या खरोच? कारण नहीं है पूछ रहा है, सदमे का कारण कौन नहीं है? बताइए। तो खरोच जो है ये सदमे का कारण नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डी का टूटना मुड़ना किस रूप में जाना जाता है? मोच, जोड़, अस्थिभंग या ये सभी? हड्डी का टूटना या मुड़ना किस रूप में जाना जाता है जी? तो ये जाना जाता है आपका अस्थिभंग। ठीक है, इसके रूप में जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब लिगामेंट फट जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? भंग, मोच, झटका या फैलाव? जब लिगामेंट फट जाता है तो उसे क्या कहा जाता है जी? तो उसे कहा जाता है मोच। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? जांग की, पसली की, खोपड़ी की या इनमें से कोई नहीं? बताइए शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 22, 30, 32 या 29? बताइए खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है ना जी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 306, 206, 207 या 208? मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं जी? तो 206 होती हैं मानव शरीर में कुल हड्डियां। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाया जाता है? भुजा में, जांघ में, जबड़े में या हृदय में? शरीर में सबसे बलशाली पेशी कहाँ पाया जाता है जी? जबड़े में पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट। खोपड़ी की हड्डियाँ किस अंग को सुरक्षा प्रदान करती है? दिमाग को, सुनने को, दृष्टि को या सभी? खोपड़ी की हड्डियाँ किस अंग को सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो ये सभी को जो है खोपड़ी की हड्डियाँ सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट। पसलियों के 11वें और 12वें जोड़े जो अपूर्ण रूप से निर्मित होते हैं और उरोसित तक नहीं पहुँचते, उसको क्या कहते हैं जी? क्या कहेंगे बताइए? तो उसको कहेंगे पल्लवी पसलियाँ। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या बेसिन के आकार की गुहा बनती है जिसे आंत्र, मूत्राशय और प्रजनन अंग होते हैं? वक्ष गुहा, वक्ष, श्रोणि या पंजर? एक बेसिन के आकार की गुहा बनती है जिसमें आंत, मूत्राशय और प्रजनन अंग होते हैं। बताइए कहाँ पे होते हैं जी? श्रोणि में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट। खुले फ्रैक्चर के संकेत हैं खून बहना, त्वचा का फटना, उजागर हड्डी या ये सभी? खुले फ्रैक्चर के संकेत बताइए क्या है जी? तो ये सभी जो हैं खुले फ्रैक्चर के संकेत हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट। यदि टूटा हुआ पैर विकृत या अव्यवस्थित दिखता है तो इसे समायोजित करने का प्रयास करें, इसे सही स्थिति में रखें, इसे रीसेट करने का प्रयास ना करें, इस पर पट्टी बांधें। यदि टूटा हुआ पैर विकृत या अव्यवस्थित दिखता हो तो क्या करना चाहिए जी? तो इसे रीसेट करने का प्रयास ना करें। डोंट ट्राई टू रीसेट इट। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट। मोच की हड्डी की चोट में क्या करना चाहिए? चोट की मालिश ना करें, चोट पर गरम सिकाई ना करें, गतिविधि जारी रखें या ये सभी? मोच और हड्डी की चोट में क्या नहीं करना चाहिए जी आपको? तो ये सभी जो है ट्राई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं मस्तिष्क, नसें, रीढ़ की हड्डी या ये सभी? तो तंत्रिका तंत्र के जो अंग होते हैं ये सभी होते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस सिस्टम का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र, एक्सोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या श्वसन प्रणाली? उस सिस्टम का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधियों को नियंत्रण करता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोन, सेरिबेलम और मेड्यूला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? अग्र, पश्च, मध्य या इनमें से कोई नहीं? बताइए पोन, सेरिबेलम और मेड्यूला किस मस्तिष्क का हिस्सा है जी? तो आपके पश्च मस्तिष्क का। ठीक है, ठीक है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? सेरिबेलम, मेड्यूला, सेरेब्रम या पोन्स? रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है जी? तो आपका मेड्यूला से निकलती है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,